ये डिटर्मिनेंट का थ्योरेटिकल का लास्ट क्लास है और इसमें हम लोगों ने क्रैमर्स रूल को डिस्क्राइब किया कि क्रैमर्स रूल है क्या और क्रैमर्स रूल के थ्रू करते क्या है। बेसिकली क्रैमर्स रूल के थ्रू होता है क्या कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है कि उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है कि वाकई में इसका सॉल्यूशन होगा तो कितना सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, तीन केस होगा। तो जब भी सॉल्यूशन होगा तो उसको कहेंगे कंसिस्टेंट। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, मतलब चाहे एक सॉल्यूशन हो यानी यूनिक सॉल्यूशन को वन सॉल्यूशन कहते हैं, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो, इसको क्या कहेंगे, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और नो सॉल्यूशन का केस का मतलब इनकंसिस्टेंट है। तो देखो सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं। पहले हम ऐसे भी निकाल सकते हो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, लेकिन डिटर्मिनेंट के थ्रू इसमें हम पहले डी निकालेंगे। डी होता क्या है, कांस्टेंट टर्म को छोड़ दो, उसके बाद जो इस तरह से इक्वेशन लिखोगे कि इक्वल टू के राइट साइड में कांस्टेंट टर्म आए और उसके बाद a1 a2 b1 b2, ये डी हो गया। d1 हो जाएगा c1 c2, उसके बाद b1 b2, फिर d2। अब d2 निकाल रहे हैं तो जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो सेकंड में चला जाएगा और d2 ले रहे हैं y के बदले तो इसको बंद करेंगे तो a1 a2 इस तरह से लिखेंगे। तो ये दो वेरिएबल का था। अब इसी में है कि d अगर जीरो नहीं है, d जीरो ना हो, और देखो d जीरो ना हो तो हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज हैज यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट है। और वो सॉल्यूशन क्या होगा, ये जीरो नहीं है तो d1 बाई डी और d2 बाई डी। अगर अब है कि अगर d जीरो हो और ये दोनों भी जीरो हो जाए तब उस केस में इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन का केस होगा। थर्ड केस हो कि न्यूमरेटर जीरो ना हो और डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तब तो ये चीज़ इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो नो सॉल्यूशन का केस होगा। क्या कहे, न्यूमरेटर इज नॉट जीरो एंड डिनोमिनेटर इज जीरो, यानी d जीरो हो जाए, d1 d2 आर नॉन जीरो, देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अब हम इसी को तीन इक्वेशन का लेके चलते हैं और ये पहले ही बताए थे कि नॉन होमोजेनियस है क्योंकि इसका डिग्री जीरो है, ये सब का डिग्री 1 है तो नॉन होमोजेनियस है। तो इस तरह का अगर तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल कैसे निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट के थ्रू पहले डी निकालो, कांस्टेंट को बंद करो। देखो a1 a2 b1 b2 b2 b3 c1 c2 c3, ये डी हो गया। d1 क्या होगा, इसको बंद करो, d1 d2 d3 पहला पे लिखाएगा और उसके बाद ये दोनों लिख दो। d2 क्या हो जाएगा, d2 हो जाएगा d1 d2 d3 सेकंड कॉलम में लिखाएगा। देखो सेकंड कॉलम में लिखे, इसको बंद करो, क्या बचा, a1 a2 a3 c1 c2 c3, ये बचा। d3 अब ये थर्ड कॉलम में लिखाएगा, थर्ड कॉलम में लिख दो। d3 मतलब z का ले रहे हैं, इसको बंद करो, क्या मिलेगा, a1 b1 a2 b2 c1 a3 b3। इस तरह से हम ध्यान रखेंगे कि क्या है। अब इसमें है कि सॉल्यूशन जब आएगा तो इस तरह से लिखेंगे, x बराबर d1 बाई डी, d2 बाई डी, d3 बाई 3 d। अगर d जीरो ना हो यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तब क्या होगा, मेरे पास कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन का केस आएगा और वो सॉल्यूशन क्या होगा, d1 बाई डी, d2 बाई डी, d3 बाई डी, है ना। सेकेंड केस कि अगर d जीरो हो जाए यानी डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, न्यूमरेटर भी सब जीरो हो जाए, तो ये केस क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंसिस्टेंट होगा। अब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन क्या आएगा ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन वी कैन से दैट इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। थर्ड केस d जीरो हो, ऊपर वाला जीरो ना हो तो सब अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो इस केस में कहेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, यानी नो सॉल्यूशन का केस। अब देखो हम होमोजीनियस इक्वेशन लेते हैं। होमोजीनियस में इधर क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाता है। तो अब देखो कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाएगा तो होमोजीनियस इक्वेशन के लिए मेरा क्या केस बनेगा, पहले डी निकालो, तो ये अभी ये छोड़ दो, डी ये आया, d1 ये आएगा क्योंकि इस कांस्टेंट टर्म जो इसमें d1 d2 d3 रखते थे तो इसमें क्या है, जीरो जीरो जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो d1 कंप्लीट जीरो हो जाएगा, d2 ये सब जीरो, ये भी जीरो, d3 ये भी जीरो। यानी होमोजेनियस इक्वेशन के केस में एक चीज़ तो फैक्ट हो गया कि d1 d2 d3
D1 D2 D3 ये जीरो होना ही है। तो यानी जब ये जीरो हो जाएगा तब इस पे डिपेंड करेगा कि ये अगर जीरो है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, अगर डी जीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन क्या होगा? D1/D। डी क्या है? D1 क्या है? जीरो। तो x भी जीरो, y भी जीरो, z भी जीरो। क्यों? क्योंकि D1 D2 D3 ये हमेशा जीरो आएगा होमोजीनियस के केस में। होमोजीनियस इक्वेशन के केस में D1 D2 D3 इज ऑलवेज जीरो। तो और D अगर कैपिटल D अगर जीरो नहीं है तो ये यूनिक सॉल्यूशन देगा और जीरो जीरो देगा, कंसिस्टेंट। अगर D भी जीरो हो जाए तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यानी इस केस में इनकंसिस्टेंट का ऑप्शन ही नहीं बचता है, क्योंकि इनकंसिस्टेंट क्या कहता है? इनकंसिस्टेंट कहता है कि D जीरो हो लेकिन D1 D2 D3 जीरो ना हो, जो कि इस केस में है ही नहीं। इस केस में हमेशा जीरो है, ऑलवेज जीरो D1 D2 D3, तो इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। यानी हम कहेंगे कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन नेवर बी इनकंसिस्टेंट, कभी नहीं होगा। उसी बेस पे एक क्वेश्चन था आईआईटी का पूछा हुआ 2000 में, तो देखो, हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, होमोजीनियस है। नॉन जीरो यानी एक तो जीरो है, यूनिक वाला केस नहीं होगा, इनफाइनाइट मेनी वाला केस होगा। इनफाइनाइट मेनी में क्या होता है? डी जीरो कर देते हैं, डी जीरो करके के निकाल लो, यू विल हैव टू फाइंड। दिस इज द एंड ऑफ द थ्योरेटिकल ऑफ डिटर्मिनेंट टॉपिक। डिटर्मिनेंट में थ्योरेटिकल का यही था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एन्जॉय द डे। क्वेश्चन बनाते रहो, डिस्कस करेंगे, ठीक ना।